रक्षाबंधन पर्व की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज की जय हो। समय है नहीं और विषय बहुत है, कितना बोला जाएंगे, जितना समेट सकेंगे समेटेंगे। आज के दिन श्री श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ था, यह तो आपको पता है। आज के दिन राजा दशरथ, उनके नाती श्री रामचंद्र जी के पुत्र लवणांकुश और मदनांकुश, जिनको लवकुश कहते हैं, उनका जन्मदिन भी आज ही है। ये तो नया विषय था। और आज के दिन भगवान श्री आचार्य बैठ जा भाई, अब आचार्य अकंपनाचार्य के जो 700 शिष्य साथ में थे, उनका भी उपसर्ग दूर हुआ था। कथा प्रारंभ करते हैं, आप सबको पता होगी, लेकिन कुछ बात करेंगे, समय बड़ा सीमित है, कितना समेट पाएंगे हम नहीं कह रहे। आचार्य अकंपनाचार्य महोदय, पूरा संघ 700 महाराज जी का, उन्होंने ज्ञानी तो थे ही, और उन्होंने नक्षत्र को देखकर जानकारी दी कि वह मुनियों पर उपसर्ग होने वाला है। मुनियों पर उपसर्ग होने वाला है। उन्होंने अपने पूरे मुनि संघ को कहा कि आप सबको मौन रहना है और मौन रह के ध्यानस्थ रहना है। कोई भी आता है उसको आशीर्वाद नहीं देना। जैन धर्म के विद्वेषी जो 4 वो मंत्री थे, प्रहलाद, नमुची, बलि और एक नाम और हम भूल रहे हैं, वो चारों थे। राजा के साथ नमस्कार करने के लिए आए। साधुओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने राजा से कहा कि देखो, अपन तो इनको नमस्तु नमस्कार करने आए थे, ये आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, कुछ जानते नहीं होंगे इसलिए नहीं दे रहे। राजा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वह बात मुनि श्री सुसागर जी महाराज जी थे, उनको गुरु महाराज का आदेश जानकारी नहीं हो पाएगी। नहीं तो गुरु अपने शिष्य अपने गुरु का पूरा आदेश मानने को तैयार होते हैं। और राजा के साथ मंत्री लौट रहे थे और संभवतः श्रुत सागर जी महाराज जी आहार करके आ रहे थे। इनमें से एक मंत्री ने व्यंग किया, देखो बैल पेट भर के आ रहा है। बोलो नहीं। यह शब्द का चयन सुनते हुए उन मुनिराज ने स्यादवाद और अनेकांत की वाणी से उनको समझाकर मानो उनका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही उनको लगा कि यह मेरी हार हुई और पूरा का पूरा प्रकरण आचार्य अकंपनाचार्य महाराज जी के पास निवेदन किया। महाराज जी ने कहा था कि हमने कहा था कोई भी बोलेगा नहीं, आपको जानकारी नहीं थी। मुनिराज ने निवेदन किया और मुझे जानकारी नहीं थी, कृपया इसका आप प्रायश्चित दें, जो दंड होगा मुझे स्वीकार है, मेरी गलती हुई। एक विद्वान हुए हैं जो मुनियों को लगभग नहीं मानते थे। उन्होंने एक अक्षम्य अपराध नाम की एक कहानी लिखी है, एक पुस्तक में है, उसका नाम हम नहीं ले रहे, आप जानकारी ले सकते हैं। मतलब श्रुत सागर जी महाराज जी ने अक्षम्य अपराध कर दिया। उनकी दृष्टि मुनियों के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने यह अक्षम्य अपराध नाम की कहानी लिखी। जबकि श्रुत सागर जी महाराज जी को यह जानकारी नहीं थी कि मुझे नहीं बोलना है, और जब यदि अक्षम्य अपराध होगा तो वो प्रायश्चित क्यों लेते। और फिर अकंपनाचार्य आचार्य श्री ने कहा, जहाँ तुम्हारा उन लोगों से वार्तालाप हुआ था, आपको पूरी की पूरी रात्रि वहीं बिताना है। आप सबको जानकारी है कि नहीं हमें नहीं पता। यह सब पूरा का पूरा श्री मल्लीनाथ जी भगवान जी के काल में हुआ था, और वहाँ पर चतुर्थ काल तो था ही। मुनिराज उसी स्थान पर खड़े हो गए और उनको लगा मंत्रियों को कि इस साधु ने हमें हराया था, इसका बदला हमें रात्रि में लेना है। और वो तलवार लेकर चारों के चारों आए। मुनिराज यहीं मिल गए, इनका सामना हमसे यहीं हो गया, पूरी की पूरी कसर हमें निकालना है
और तलवार से आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। वो जैसे ही तैयार हुए, वहाँ वन देवता के द्वारा उनको वैसे ही तलवार के लिए कीलित कर दिया गया। जब वो कीलित हो गए, तब सुबह हुआ, लोगों ने देखा इन मंत्रियों ने मुनियों पर आक्रमण किया है। और आक्रमण जब किया है, तब उनको मुनि विरोधी होने के कारण उस राजा ने अपने नगर से निकाल दिया। निकालने के बाद वो लोग उस नगर से चले गए। जाने के बाद फिर मुनि संघ का विहार हो गया, लेकिन जो कषाय थी उन्होंने अपनी गांठ बांध ली। और फिर जब वो मुनिराज विहार करते करते अगले नगर को गए, विष्णु कुमार मुनिराज के बड़े भाई जिनका नाम पद्म था, वो अगले नगर में थे और ये मंत्री लोग वहीं पर पहुँचे। राजा होने के कारण पड़ोसी राजा में एक राजा था जो राजा पद्म को परेशान कर रहा था। इन मंत्रियों ने चारों वहाँ पर चापलूसी करके तिकड़म करने के बाद जो राजा पड़ोसी था, पद्म राजा को परेशान कर रहा था, बांध करके ले आए और लाने के बाद उनके चरणों में समर्पित किया। हमने जो आपको परेशान कर रहा था उसको आपके चरणों में समर्पित किया है, ऐसा करके निवेदन किया। पद्म राजा खुश हो गया। खुश होने के बाद कहा, तुम क्या चाहते हो? हम अभी कुछ नहीं चाहते, जब हमें समय मिलेगा तब अपना वर मांगेंगे। और फिर यह मुनिराज संघ का विहार करते करते उस नगर में पहुंचा जहां पर राजा पद्म थे। शत्रुता तो थी ही। उन मंत्रियों ने राजा से मांग की, मुझे 7 दिन का राज्य मिले और मुनियों को एक परिसर में चारों ओर से बंद करके, न मे मृत्युर्कुतो भेति न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धोहम न यौवतानि पुद्गले, ऐसा विचार करते हुए वे मुनिराज ध्यानस्थ हो गए। और वहाँ पर जो मुनिराज पहाड़ पर थे, एक अलग प्रकरण है, उन्होंने मघा नक्षत्र को देखा और मघा नक्षत्र को हिलते हुए देखने से उनको लगा कि मुनिराजों पर संकट अवश्य ही है। और पास में एक पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी थे, उनसे कहा, उस पर्वत पर श्री विष्णु कुमार जी महाराज जी विराजमान हैं। उनको मेरे पास, मैं आचार्य होते हुए भी मेरे पास तो विक्रिया रिद्धि है नहीं, उन विष्णु कुमार महाराज जी के पास विक्रिया रिद्धि है। आप यह मेरा समाचार वहाँ तक पहुँचाएं और उनको कहें यह उपसर्ग आपके द्वारा ही निवारण हो सकता है। और वे पुष्पदंत जी महाराज जी उन विष्णु कुमार महाराज जी के पास गए और अपने आचार्य महाराज का उनसे कहा कि उन्होंने खबर दी है 700 मुनिराज पर हस्तिनापुर में उपसर्ग हो रहा है, आपके पास विक्रिया रिद्धि है, आपके द्वारा वह निवारण हो सकता है। उन मुनिराज जो ध्यानस्थ मुनिराज थे विष्णु कुमार महाराज जी, उनको रिद्धि प्राप्त हो गई, ये जानकारी भी नहीं थी। मुनिराज अपने आप में लीन होते हैं, जगत में क्या हो रहा है उनको जानकारी नहीं होती। मुनिराज ने आचार्य परमेष्ठी का आदेश माना, उस नगर की ओर गए। विक्रिया रिद्धि तो थी, उसका परीक्षण कर लिया उन्होंने। वहाँ पहुँचने के बाद अपना रूप परिवर्तन किया और राजा जो उस समय मंत्री थे बलि आदि, उनसे निवेदन किया, मैं 3 पग जमीन चाहता हूँ। 3 पग जमीन के लिए मना किया, और कुछ ले सकते हो नहीं, 3 पग की ही आवश्यकता है। और उन्होंने 2 पैर तो नाप लिए, एक पैर इस तरफ एक पैर इस तरफ। तीसरे पैर के लिए उनको जगह नहीं मिली। जब तीसरा पैर रखने की बात आई तो वह बलि मंत्री ने कहा, जो राजा बन गया था, मुझसे गलत काम हुआ, मुझसे जो था मुनियों का उपसर्ग किया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसे 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। बड़े सीमित में यह कथा सुनाई। एक विद्वान हुए हैं, बड़े प्रसिद्ध हुए हैं,
जिनका एक ग्रंथ बहुत ही प्रचलित है, आप सबने पढ़ा भी होगा, नाम नहीं ले रहे हैं। उस ग्रंथ में लिखा है विष्णु कुमार महाराज जी ने दीक्षा छोड़ी, यह काम गलत किया। सुन रहे हो आप लोग? विष्णु कुमार मुनि ने दीक्षा छोड़ी, यह काम गलत किया। दीक्षा छोड़ना मुनि के लिए अच्छी बात नहीं है। यह तो ठीक है कि दीक्षा छोड़ना मुनियों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन दीक्षा उन्होंने स्वयं मन से नहीं छोड़ी, आचार्य परमेष्ठी की आज्ञा थी और 700 मुनिराजों की रक्षा का भाव था उनके अंदर। जो व्यक्ति दीक्षा छोड़ता है वह अच्छा काम नहीं है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन का अनुकंपा गुण सम्यक दृष्टि के अंदर ना हो, 700 मुनिराजों की रक्षा करने का भाव ना हो, तो उसको मुनि होते हुए भी सम्यक दृष्टि तो नहीं मानना चाहिए। और विष्णु कुमार मुनिराज के अंदर वात्सल्य का गुण था। मेरी दीक्षा छूट रही हो तो छूट जाए, मेरा जीवन भी चला जाए, यदि 700 मुनिराजों की रक्षा मेरे द्वारा हो रही है, इससे बड़ा और सा कौन सा काम हो सकता है। उन विद्वान महोदय ने कलम चलाई, मुनियों को दीक्षा नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक सावकाचार में वात्सल्य अंग में उन मुनिराज को प्रसिद्ध कहा है। पंडित महोदय अपनी ज़्यादा अकल चलाई, भगवान जाने, लेकिन उन विष्णु कुमार मुनिराज जी ने उन 700 मुनिराजों की रक्षा की, फिर गुरु महाराज से प्रायश्चित लेकर अपने धर्म को आगे बढ़ाया। ऐसे मुनिराज के द्वारा यह कार्य हुआ। आप सब सुन रहे हैं, शिखर जी जो आप सबका पवित्र तीर्थ है और उपसर्ग उस पर मंडरा रहा है, क्या आप लोग रक्षाबंधन पर्व के दिन आपके अंदर सम्यक दर्शन का, साधुओं के प्रति, तीर्थ के प्रति का कुछ भी नहीं है क्या आपके अंदर? यदि आप सब जैन धर्म के उपासक हैं, तीर्थ क्षेत्र के भी उपासक हैं, मोक्ष कल्याणक आज श्री श्रेयांसनाथ भगवान का, जिनको उसी शिखर जी से संकुलकूट से मोक्ष प्राप्त हुआ है, उस तीर्थ क्षेत्र को अपावन बनाया जा रहा है। आप सब आज संकल्प लें उस चित्र की पवित्रता बनी रहे। इसी भावना के साथ श्री श्रेयांसनाथ जी भगवान की जय।